अगर आपका दिल पिछले चंद दिनों में बार बार ये महसूस कर रहा है कि जैसे किस्मत आपको किसी नए रास्ते की तरफ धकेल रही है, मगर आप खुद समझ नहीं पा रहे कि यह रास्ता फायदे की तरफ जाता है या किसी नए इम्तिहान की तरफ। अगर कभी अचानक ऐसा लगता है कि एक माली मौका आपके करीब आकर रुक गया है, जैसे कायनात ने दरवाजा आधा खोला हो और आधा बंद कर दिया हो, तो रुक कर एक लम्हा अपने दिल की आवाज सुनिए, क्योंकि 17 मार्च से 22 मार्च 2026 के दरमियान आने वाले ये दिन एक्वेरियस वालों के लिए आम दिन नहीं है। अगर आपका मून साइन एक्वेरियस है या सन साइन एक्वेरियस है या एक्वेरियस से ताल्लुक रखते हैं, तो इस हफ्ते कायनात आपकी जिंदगी के माली बाब में एक ऐसा मोड़ ला सकती है जहां एक छोटा सा फैसला मुस्तकबिल के कई महीनों का रास्ता बदल सकता है। पिछले कुछ अरसे से आपने शायद दिल के अंदर एक अजीब सी थकन महसूस की हो, जैसे आप मुसलसल मेहनत कर रहे हैं मगर माली फायदा पूरी तरह सामने नहीं आ रहा। जैसे आपके अंदर सब्र भी है और उम्मीद भी, मगर कहीं ना कहीं एक खामोश यानी कि खामोश सा सवाल भी है कि आखिर कब तक वो लम्हा आएगा जब मेहनत का सिला सही मिलेगा। अगर आपके दिल में सवाल बार बार आ रहा है, तो यकीन करें ये एहसास सिर्फ आपका नहीं बल्कि इस वक्त सितारों की चाल भी इसी तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि इस वक्त सूरज माली मामलात के एक हसास गोशे पर असर डाल रहा है, जबकि चांद का बदलता हुआ मकाम आपके जज्बात और फैसलों को गहरा बना रहा है। और सबसे अहम बात यह कि ज़ोहल, जो सब्र और आजमाइश का सियारा माना जाता है, वो एक्वेरियस वालों को एक ऐसा सबक सिखा रहा है जिसका ताल्लुक पैसे की कदर और सही मौके पे सही कदम उठाने से है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बाज़ औक़ात किस्मत इंसान को पहले थोड़ा सा रोकती है, फिर अचानक से एक बड़ा मौका देती है? यही वो मरहला है जिसके करीब क्यूरियस वाले इस हफ्ते पहुंच सकते हैं। लेकिन यहाँ अब एक अहम सवाल पैदा होता है, क्या आप इस मौके को पहचान सकेंगे या जल्दबाजी में इसे खो बैठेंगे? क्योंकि इस हफ्ते मरीख की पोजीशन ये बता रही है कि आपके अंदर तवानाई और जोश बहुत ज़्यादा होगा। आपको लगेगा कि अब कुछ बड़ा करना चाहिए, मगर यही वो जगह है जहां एहतियात ज़रूरी है, क्योंकि जब मरीख ज़्यादा ताकतवर होता है तो इंसान बाज़ औक़ात जज्बात में आकर माली फैसले करने लगता है। इसलिए अगर 17 मार्च के बाद कोई अचानक सरमायाकारी के मौका सामने आए या कोई शख्स आपको बड़ी कमाई का वादा करता है, तो एक लम्हा रुक कर ज़रूर सोचिएगा, क्या ये वाकई हकीकत है या सिर्फ एक खूबसूरत ख्वाब सब्ज बाग? एक्वेरियस वालों के लिए इस हफ्ते का सबसे बड़ा सबक यही है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हर मौके को शक की नज़र से देखना चाहिए। असल हिकमत यह है कि आप दिल और अकल दोनों को साथ लेकर चलें। अब ज़रा अपने दिल से एक सवाल पूछें, क्या पिछले दिनों में कोई ऐसा माली ख्याल आपके जहन में आया था जिसे आपने डर या शक की वजह से रोक दिया? अगर हाँ, तो हो सकता है यह हफ्ता इस ख्याल को दोबारा जिंदा करे, क्योंकि चांद की हरकत ये इशारा दे रही है कि 17 और 18 मार्च के दरमियान कुछ एक्वेरियस वालों को अचानक एक ऐसा ख्याल आ सकता है जो मुस्तकबिल में पैसे का रास्ता खोल सकता है। मगर शर्त यह है कि आप इससे सिर्फ ख्याल न रहने दें, बल्कि इस पर अमली कदम भी सोचें। अलबत्ता इन दिनों में कर्ज लेना या किसी बड़े माली मुआहदे पर दस्तखत करना बेहतर नहीं होगा, क्योंकि राहु इस वक्त माली मामलात में थोड़ा सा धुंधला यानी कि धुंध पैदा कर रहा है। राहु अक्सर इंसान को वो रास्ता दिखाता है जो बज़ाहिर बहुत आसान लगता है मगर बाद में मुश्किल बन सकता है। इसीलिए अगर कोई शॉर्टकट बहुत ज्यादा आसान नजर आए तो जरा मोहतात रहिएगा। एक्वेरियस वालों की सबसे बड़ी ताकत इनकी अकल और दूर अंदेशी होती है, और यही ताकत इस हफ्ते आपको फायदा दे सकती है। अब जरा दिल की बात करें, क्योंकि पैसे के साथ साथ इस हफ्ते जज्बात भी गहरे हो सकते हैं। कुछ एक्वेरियस वाले शायद पिछले दिनों में तन्हाई महसूस कर रहे हों, जैसे आप सबके साथ होते हुए भी अंदर से थोड़ा खाली महसूस कर रहे हों। यह एहसास इसलिए भी बढ़ सकता है क्योंकि ज़ोहल इंसान को कभी कभी खामोशी में सोचने पर मजबूर करता है। मगर याद रखिए कि यह तन्हाई कमजोरी नहीं बल्कि एक ऐसा वक्त है जब इंसान अपने अंदर की ताकत को पहचानता है। अगर आपने जिंदगी में कभी किसी मुश्किल वक्त में सब्र किया तो यही सब्र अब आपके लिए माली दरवाजे खोल सकता है। लेकिन एक और अहम बात है कि इस हफ्ते कुछ क्यूरियस वालों को पुराने लोगों से दोबारा राब्ता मिल सकता है। कोई पुराना दोस्त या पुराना कारोबार सामने आ सकता है, और हैरान कुन बात यह है कि यही पुराना ताल्लुक
माली फायदे का जरिया भी बन सकता है। इसलिए अगर कोई पुराना राब्ता अचानक दोबारा सामने आए तो इसे नजरअंदाज ना कीजिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी महसूस किया है कि बाज़ ज़ुकात किस्मत हमें वही दरवाज़ा दोबारा दिखाती है जिसे हम पहले नज़रअंदाज कर चुके होते हैं? अगर आपके साथ ऐसा हुआ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि दूसरे क्यूरियस लोग भी समझ सकें वो इस वक्त अकेले नहीं हैं। अब बात करते हैं इन दिनों की जब एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगी। 19 और 20 मार्च के दरमियान मरीख और चांद की एक ख़ास पोजीशन ये बता रही है कि जज्बाती फैसले माली नुकसान दे सकते हैं। अगर इन दिनों में कोई जल्दी का माली फैसला सामने आए तो इसे फ़ौरन कबूल ना करें। एक दिन रुक कर सोचें, मशवरा लें, क्योंकि कभी कभी एक दिन की ताख़ीर इंसान को बड़े नुकसान होने से बचा लेती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 21 और 22 मार्च के करीब किस्मत का दरवाज़ा थोड़ा सा खुल रहा है, खास तौर पर इन क्यूरियस लोगों के लिए जो पिछले कई महीनों से मुसलसल मेहनत कर रहे हों। हो सकता है कि कोई ऐसा इशारा मिले जो बताए कि आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जा रही। शायद ये कोई नया मौका हो, शायद कोई माली खबर हो, या शायद सिर्फ एक ऐसा ख्याल हो जो मुस्तकबिल में बड़ी कामयाबी बन सकता है। लेकिन याद रखिए, कामयाबी सिर्फ किस्मत से नहीं आती बल्कि सब्र और हिकमत से भी आती है। इसलिए इस हफ्ते अपने दिल को मजबूत रखिए, जल्दबाजी से बचिए और हर माली फैसले से पहले 2 बार सोचें, क्योंकि क्यूरियस वालों के लिए असल कामयाबी इस वक्त आएगी जब वो अपने सब्र को अपनी ताकत बना लेंगे। और अब आखिर में एक छोटी सी बात दिल से सुन लें। अगर कभी आपको लगे कि जिंदगी की रफ्तार सुस्त हो गई है और पैसे के मामलात आपकी उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रहे, तो मायूस ना हो। बाज़-औक़ात कायनात इंसान को थोड़ा सा रोकती है ताकि वो इसे एक बेहतर रास्ता दिखा सके। हो सकता है आने वाले महीनों में वो माली दरवाज़ा खुलने वाला हो जिसका आप काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे हैं। इसीलिए अपने दिल में उम्मीद जिंदा रखें, मेहनत जारी रखें और हर दिन अपने रब से दुआ करें और शुक्र अदा करें, और आपके रिज़्क़ में बरकत दे और आपको वो सही फैसले करने की हिकमत अता करे। अगर आप कैप्रिकॉर्न हैं तो दिल से एक दुआ मांगें कि आने वाले दिन आपके लिए आसानी, रिज़्क़ और सुकून लेकर आएं। आमीन। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते इसी तरह की सितारों की सच्ची और गहरी रहनुमाई आप तक पहुंचती रहे, तो चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करके सपोर्ट ज़रूर कीजिए, ताकि ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा क्यूरियस लोगों तक पहुँचे और अल्लाह आपके रिज़्क़ में बरकत दे। आमीन। और आपकी मेहनत कबूल करे और आने वाले दिन आपके लिए खुशखबरियाँ लेकर आएँ। आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा अपने क्यूरियस दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में और थैंक यू सो मच अगेन फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।